लोकसभा खीरी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक खीरी लोकसभा सीट है। आजादी के बाद पहली बार इस सीट पर साल 1957 में चुनाव हुए थे, जिसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को हराकर जीत दर्ज की थी। पहली हार के बाद कांग्रेस ने वापसी कर इस लोकसभा सीट पर साल 1962 से 1971 तक लगातार 3 चुनाव में अपना कब्जा रखा था। हालांकि आपातकाल के बाद साल 1977 के चुनाव में कांग्रेस खीरी की सीट पर जनता पार्टी से हार गई थी। लेकिन साल 1980 के अगले ही चुनाव में कांग्रेस ने यहां जोरदार वापसी करते हुए अगले 4 चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस की उषा वर्मा यहां से कांग्रेस की लगातार 4 बार सांसद चुनी गयी। उनका कार्यकाल साल 1980 से 1991 तक रहा था, लेकिन साल 1990 के दौर में चले राम मंदिर आंदोलन की लहर का बीजेपी को फायदा मिला। साल 1991 और 1996 के चुनाव में बीजेपी के गेंदन लाल कनौजिया ने इस सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद साल 1998, 1999 और 2004 में चुनाव जीतकर सपा के रवि प्रकाश वर्मा ने यहां पर जीत की हैट्रिक लगाई, जबकि साल 2009 में कांग्रेस के जफर अली नकवी इस सीट पर सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस की 2 दशक बाद इस सीट पर वापसी कराई थी, लेकिन इसके बाद हुए साल 2014 और 2019 के 2 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी के अजय मिश्र टैनी का कब्जा है। बता दें कि खीरी लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद टैनी के बेटे पर ही तिकुनिया कांड अंजाम देने का आरोप है। इस घटना में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर थार कार चढ़ा दी गई थी, जिसमें कई किसानों की मौत हुई थी। इस बार ये सीट सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने किसानों की हत्या के आरोपी कहलाने वाले अजय मिश्र टैनी को ही टिकट देकर मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इस लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिनमें पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर सुरक्षित और लखीमपुर शामिल हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी जीती है, जबकि अलग अलग मैदान में उतरी सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता भी यहां नहीं खुला। खीरी लोकसभा की अधिकांश विधानसभा सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर रही। अगर बात मतदाताओं की करें तो इस लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,57,116 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,39,958 है, जबकि महिला मतदाता 8,17,117 हैं। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल 41 मतदाता शामिल हैं। खीरी सीट पर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने बड़े अंतर से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टैनी ने सपा की डॉक्टर पूर्वी वर्मा को 2,18,000 से अधिक वोटों से हराया था। अजय टैनी को कुल 6,09,589 वोट मिले थे, जबकि पूर्वी वर्मा को 3,90,782 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के जफर अली नकवी थे। नकवी को कुल 92,155 वोट मिले थे। खीरी सीट पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के अजय मिश्र टैनी ने 3,98,578 वोट पाकर जीत हासिल की थी, जबकि बसपा के अरविंद गिरी 2,88,304 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं कांग्रेस के जफर अली नकवी को 1,83,940 वोट मिले थे। नकवी तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के जफर अली नकवी ने 1,84,982 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, जबकि बसपा के इलियास आजमी 1,76,205 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी के अजय मिश्र टैनी 1,62,850 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर बात साल 2004 लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर सपा के रवि प्रकाश वर्मा जीते थे। उन्होंने 2,24,602 वोट पाकर जीत हासिल की थी, जबकि बसपा के दाऊद अहमद 2,12,842 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी के विनय कटियार को 1,95,849 वोट मिले थे। कटियार तीसरे स्थान पर रहे थे। खीरी लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 28 है। ये सीट कुर्मी, ब्राह्मण और मुस्लिम बहुल मानी जाती है। ओबीसी, दलित, सिख, यादव और वैश्य बिरादरी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक की बदौलत ही 1 दशक से इस सीट पर काबिज है। यहाँ से सबसे अधिक बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस से बाल गोविंद वर्मा और उषा वर्मा, साथ ही सपा से रवि प्रकाश वर्मा के नाम दर्ज है। तीनों लगातार 3-3 बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं। तीनों ने जीत की हैट्रिक इस सीट पर लगाई है। इस बार ये कारनामा अंजाम देने का मौका बीजेपी के अजय मिश्र टैनी के पास है। वो लगातार पिछले 2 चुनाव इस सीट पर जीत चुके हैं और तीसरी बार बीजेपी से मैदान में हैं। टैनी के पास अपनी और पार्टी के हैट्रिक लगाने का मौका है। 1 दशक से ये सीट उनके पास है और जीत के अंतर से साफ है कि बीजेपी का मजबूत गढ़ है। पिछली लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने एक साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस सीट पर बीजेपी फिर भी लाखों वोटों के अंतर से जीती थी। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने फिर से किसानों की मौत के जिम्मेदार कहे जा रहे अजय मिश्र टैनी को ही विरोध के बावजूद मैदान में उतारा है।
जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन ने मजबूत कुर्मी चेहरे उत्कर्ष वर्मा पर दांव खेला है। बसपा ने यहां अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि संभावना है कि किसी मुस्लिम चेहरे को मायावती इस बार यहां हाथी पर सवार कर सकती हैं। लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहां बीजेपी की बम्पर जीत बता रही है कि अब ये सीट बीजेपी का मजबूत किला बन चुकी है, जिसे फतेह करना किसी विपक्षी दल के लिए आसान नहीं है। लेकिन इस बार किसानों का प्रकरण यहां चुनाव का बड़ा मुद्दा रहेगा, जो बीजेपी के लिए कुछ हद तक नुकसान का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।